brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 आया तो धुल गया, लेकिन अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला। अर्शदीप सिंह को 11 में जगह नहीं मिली, उनकी जगह हर्षित राणा को खिलाया गया। अब जब हार्दिक पांड्या इस 11 का हिस्सा नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में खेलते हुए मौसम भी जैसा है, क्या पता आपको 3 पेसर दिख जाएं और उनके अलावा शिवम दुबे हों, पर ऐसा नहीं हुआ। टीम गई सिर्फ 2 प्रीमियम पेसर्स के साथ, और वो 2 पेसर कौन थे? अर्शदीप सिंह नहीं थे उसमें, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा थर्ड पेसर यानी ऑलराउंडर के तौर पे खेले शिवम दुबे, और 3 स्पिनर्स को खिलाया गया। लेकिन क्या अर्शदीप सिंह के साथ इंसाफ किया गया है? क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा बात हो रही है कि अर्शदीप सिंह को भाई क्यों नहीं खिलाया जा रहा, उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि उनको नहीं खिलाया गया। एक ऐसा प्लेयर जो कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 17 विकेट थी उनकी, जसप्रीत बुमराह की 15 थी। अर्शदीप ने 17 विकेट ली थी 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में, जो भारत जीता था। वो वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अर्शदीप सिंह को इतने मौके नहीं मिले? क्या उसके बाद क्योंकि गौतम गंभीर कोच आ गए उस वजह से कोई चेंज आया? असल में दिक्कत क्या है? हर्षित राणा को क्या ज्यादा मौके मिल रहे हैं? क्या वो सही है या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच की टेस्ट सीरीज होती है, और जब सीरीज इतनी लंबी हो तो ऐसा होता है कि आपको मौका मिल ही जाता है। लेकिन अर्शदीप सिंह को वहां मौका नहीं मिला, उसमें एक भी मैच खेलने का मौका अर्शदीप को नहीं मिला। लेकिन चौथा टेस्ट मैच एक जगह वहां पे बन रही थी जहां पे अंशुल कंबोज को खिला दिया गया और अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया गया। उसकी वजह यह थी कि अर्शदीप उस मैच में फिट नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं लक का भी फैक्टर होता है कि जिस मैच में शायद मौका मिलता अर्शदीप को, उसमें नहीं मिल पाया क्योंकि अर्शदीप उस मैच में फिट नहीं थे। अब उसके बाद अगर एशिया कप की बात करें तो वहां पे हार्दिक पांड्या थे, जसप्रीत बुमराह थे, शिवम दुबे थे। इनके साथ टीम इंडिया गई और वहां पे एक एक्स्ट्रा पेसर नहीं खिलाया गया। स्पिनर्स के ऊपर ही वहां पे पूरा दारोमदार था क्योंकि यूएई में वो एशिया कप हो रहा था। तो वहां पे बात समझ आती है। लेकिन एशिया कप में सिर्फ 2 ही मैच अर्शदीप सिंह खेले, उनकी 2 विकेट्स थी, 2 ही मैच वो खेले। लेकिन अब जब हार्दिक पांड्या नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, वहां पे पहली 11 में अर्शदीप सिंह का नाम नहीं है। क्या हर्षित राणा एकदम से जो उनका राइज हुआ है उस वजह से ये है? बट राइज कितना हुआ है? जो पिछले ओडीआईज हर्षित राणा खेले हैं 3 ओडीआईज में, उनकी 6 विकेट्स हैं। अर्शदीप सिंह को आखिरी ओडीआई मैच में भी नहीं खिलाया गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उनकी टोटल 3 विकेट्स हैं 2 मैचेस जो उन्होंने खेले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वनडेज में। तो अब क्या ये फॉर्म की वजह है कि हर्षित राणा ने बेहतर परफॉर्मेंस किया ओडीआईज में? क्या आप फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हो? क्योंकि अगर स्टैट्स की बात की जाए तो हर्षित राणा केवल जो है 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मैचेस खेले हैं टी20 में। अर्शदीप सिंह उनसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हर्षित राणा के आप नंबर्स देखिए, 4 मैचेस है जिसमें उन्होंने 3 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 5 विकेट्स है उनकी, 3 for 33 उनका बेस्ट स्कोर है, जहां पे वो कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे, आपको याद होगा। इकोनॉमी है उनकी 10.18 की, अर्शदीप सिंह की इससे बेहतर इकोनॉमी है। स्ट्राइक रेट है 13.2 का। ये तो आंकड़े हैं हर्षित राणा के, अब ऑब्वियसली कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर अगर हम आपको अर्शदीप सिंह के आंकड़े बताएं तो 65 मैच खेले अर्शदीप सिंह भारत के लिए, 101 विकेट्स हैं उनकी टी20 आईज में, इंटरनेशनल्स 4 उन्होंने विकेट लिया। उनका बेस्ट स्कोर, इनका जो बेस्ट आया वो है 4 for 9 यानी 9 रन देके 4 विकेट। 8.37 की उनकी इकोनॉमी है, अंडर 9 इकोनॉमी होने काफी अच्छा माना जाता है। 13.4 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो यानी कि अर्शदीप सिंह के आंकड़े तो बहुत बेहतर हैं। अब आप बोल सकते हो यार टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में चलो अलग बात है, पहले मोहम्मद शामी खेला करते थे, मोहम्मद सिराज होते हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह टी20s में, जहां पे सिराज से भी पहले उनको प्रेफर कर रहे थे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा एज कोच और कैप्टन, और उन्होंने रिजल्ट भी दिया, जहां पे टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। फिर उसके बाद जो है वो खेलते तो रहे टी20s, लेकिन अब यहां पे आके जहां पे जरूरत थी उनसे पहले हर्षित राणा को खिलाया गया। अब मेरे हिसाब से तो भाई एक ही तुक बनता है इस चीज का, और वो ये है कि क्योंकि हर्षित राणा ने आपको दिखाया कि वो शायद बैटिंग थोड़ी कर सकते हैं, वो 20-24 रन बना सकते हैं। उन्होंने 24 रन बनाए थे उस वनडे मैच में, और उसके बाद से शायद ये हो गया है कि ना आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला पा रहे हो 8 पे, ना ही आप रिंकू सिंह या किसी और को, नीतीश रेड्डी को खिला पाए। इस वजह से आपकी बैटिंग अक्षर पटेल के साथ 7 नंबर पर खत्म हो जाती है। इस वजह से शायद यही एक रीजन है कि टीम जो है अर्शदीप सिंह को छोड़ के हर्षित राणा के पास गई, क्योंकि उनको लगता है कि 8 नंबर पे वो थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को खिलाया है। तीनों ही जो है बल्लेबाजी खास नहीं कर सकते, तो इस वजह से शायद यही एक तुक बनता है कि क्यों अर्शदीप को नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि उनसे भी बेटर बैटिंग जो है वो हर्षित राणा कर सकते हैं।
अब अगर यहीं पे वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे होते और फिर उसके बाद आप चुन रहे होते 2 पेसर, तो हो सकता है शायद वो जाते अर्शदीप सिंह के साथ, लेकिन क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल इन तीनों को साथ में खिलाना था, इस वजह से ही शायद अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाया गया है। बट क्या ये फेयर है? क्योंकि पहले बहुत साल तक ऐसा होता था कि जो आपका टॉप ऑर्डर था आप उसी पे रिलाई करते थे, आपका जो मिडल ऑर्डर था उस पे आप रिलाई करते थे, लेकिन आप 8वें या 9वें बल्लेबाज के ऊपर आप नहीं जाते इतना ज्यादा। ठीक है, होता है कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे 8वें नंबर के बल्लेबाज को भी जरूरत पड़ जाती है रन बनाने की, तो वहां पे कोई होना चाहिए। अब शायद इसी वजह से और हार्दिक पांड्या के ना होने से भी शायद एक वजह है कि अर्शदीप को नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि अगर हार्दिक होते तो उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग होती टीम इंडिया की, लेकिन अर्शदीप सिंह जो हैं वो इस वक्त खास बैटिंग अगर नहीं कर पाते, हार्दिक भी नहीं है और अब सुंदर को भी नहीं खिला पा रहे, तो इस वजह से हर्षित राणा को शायद प्रेफर किया जा रहा है। पर क्या ये सही है? क्या अर्शदीप सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अगर कल को T20 वर्ल्ड कप आपको जीतना है तो आप अपने बेस्ट 4-5 बॉलर्स आप लेके जाना चाहोगे और उसमें अर्शदीप सिंह का नाम आता ही आता है। तो आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपको पसंद आई हो जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।